भेड़ की माँ ने एक बहुत बड़े पेट वाले बूढ़े भेड़िए को देखा। फिर उसने कैंची से उसका पेट काट दिया और अंदर से तुरंत 7 छोटे मेमने बाहर कूद पड़े। असल में ये सभी उसके अपने बच्चे थे। भेड़िए का खाली पेट नहीं छोड़ा जा सकता था, इसलिए उन्होंने उसमें पत्थर भर दिए। फिर सुई धागे से पेट को अच्छे से सिल दिया। सब कुछ हो जाने के बाद वे इंतजार करने लगे कि बूढ़ा भेड़िया जागे और नतीजा देखे। कुछ समय पहले भेड़ की माँ ने घर से निकलने से पहले 7 छोटे मेमनों को समझाया था कि किसी अजनबी के लिए दरवाजा न खोलें। ये छोटे छोटे बच्चे ऊपर से तो बहुत समझदार और आज्ञाकारी दिखते थे, लेकिन जैसे ही माँ गई उन्होंने अपनी मर्जी चलानी शुरू कर दी। उन्हें पता नहीं था कि बाहर एक बूढ़ा भेड़िया पहले से ही घात लगाए बैठा है। और जैसे ही भेड़ की माँ बाहर गई, भेड़िया ने अपनी चाल चलनी शुरू कर दी। उसने बकरी माँ की आवाज की नकल करते हुए कहा, बच्चों जल्दी दरवाजा खोलो, मैं खाने की चीजें लेकर आई हूँ। लेकिन छोटे मेमनों ने यह सुनकर न केवल दरवाजा नहीं खोला बल्कि वहाँ हंसी उड़ाने लगे। वे इतने बेवकूफ नहीं थे। बूढ़े भेड़िए की आवाज इतनी भद्दी थी, भला वह उनकी माँ कैसे हो सकती है। यह छोटी सी समस्या बूढ़े भेड़िए के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। उसने पागलों की तरह कई गाजरें चबा डाली, क्योंकि गाजर खाने से आवाज मीठी हो जाती है। इसके बाद वह फिर से मेमनों के घर आकर बोला, बच्चों जल्दी दरवाजा खोलो, मैं तुम्हारे लिए ताजा हरी घास लेकर आया हूँ। इस बार उसकी आवाज बहुत मीठी थी। बच्चे दौड़कर दरवाजा खोलने ही वाले थे, लेकिन तभी एक मेमने ने भेड़िए के पंजे देख लिए, जो साफ तौर पर बकरी माँ के नहीं थे, इसलिए दरवाजा नहीं खोला। चूंकि पंजे की बात पकड़ ली गई थी, बूढ़ा भेड़िया अब अगली चाल चलने की तैयारी करने लगा। वह एक बेकरी में गया और जब रसोइया ध्यान नहीं दे रहा था तो उसने आटे पर अपने पंजे जोर जोर से रगड़ दिए, जिससे आखिरकार उसके दोनों हाथ सफेद हो गए। बूढ़े भेड़िए ने फिर से मीठी आवाज में मेमनों से दरवाजा खोलने को कहा और अपने सफेद पंजे भी दिखाए। इस बार 7 मेमनों को कोई गड़बड़ी नजर नहीं आई, इसलिए उन्होंने दरवाजा खोल दिया। जैसे ही बूढ़ा भेड़िया सामने आया, वे सब डर के मारे वहीं जड़ हो गए और काफी देर बाद ही उन्हें भागने का ख्याल आया। 7 मेमनों ने अलग अलग जगह छुपने की कोशिश की, लेकिन बूढ़े भेड़िए की नजरों के सामने ऐसा करना बिल्कुल बेकार था। बूढ़े भेड़िए ने एक एक करके 6 मेमनों को चट कर लिया, और वह भी कुरकुरे स्वाद के साथ। सिर्फ वही मेमना जो घड़ी के अंदर छुपा था बच गया, क्योंकि बूढ़ा भेड़िया बहुत ज्यादा खा चुका था और उसे ढूंढ नहीं पाया। पेट भरकर स्वादिष्ट भोजन करने के बाद बूढ़ा भेड़िया एक पेड़ के नीचे कहीं भी जाकर सो गया। शाम होते होते जब भेड़ की माँ पूरे दिन की मेहनत के बाद घर लौटी तो बिखरा हुआ घर और गायब मेमनों को देखकर उसे तुरंत अनहोनी का आभास हो गया। कई बार ढूंढने के बाद भी कुछ पता नहीं चला तो भेड़ की माँ बेबस होकर वहीं चुपचाप आंसू बहाने लगी। इसी समय आखिरी मेमने ने आवाज दी, जिससे भेड़ की माँ की उम्मीद फिर से जाग उठी। वह जल्दी से पूछने लगी कि बाकी मेमने कहाँ हैं। जब उसे पता चला कि सभी को बूढ़ा भेड़िया खा गया है तो भेड़ की माँ दुखी नहीं हुई, बल्कि उसने मेमने से कैंची और सुई धागा मंगवाया और तुरंत भेड़िए से बदला लेने निकल पड़ी। आखिरकार भेड़ की माँ ने सभी मेमनों को बचा लिया और बूढ़े भेड़िए के पेट में पत्थर भर दिए। जब बूढ़ा भेड़िया जागा तो उसे बिल्कुल भी पता नहीं चला कि उसके पेट में पत्थर हैं। उसे तो बस यही लगा कि उसने ये मेमने बहुत पेट भरकर खाए हैं। शायद पत्थरों की वजह से बूढ़े भेड़िए को थोड़ी प्यास लगी और फिर वह नदी के किनारे पानी पीने चला गया। नतीजा ये हुआ कि पत्थर बहुत भारी थे। वह सीधे पानी में गिर पड़ा और इस समय तैरना भी बेकार था। पत्थर उसे सीधे नीचे डुबो ले गए।